नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन नेवी का एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A, इसके तहत इंडियन नेवी कई सारी फ्रिगेट्स को तैयार कर रही है और इसमें कुल मिला के 7 फ्रिगेट्स हैं जिनको की तैयार करने की बात की जा रही है। फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अ नेवल शिप, बस फर्क केवल इतना होता है कि ये थोड़ा सा साइज में छोटी होती है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल शिप। फ्रिगेट में आप सभी तरह के काम कर सकते हैं, भले अगर आपको एनिमी को अटैक करना है वो भी पॉसिबल है, अगर आपको डिफेंसिव खेलना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बस फर्क एज अ टोल्ड यू केवल और केवल साइज का होता है। इस प्रोजेक्ट 17A के तहत हमने अपनी एक फ्रिगेट को फाइनली लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है INS हिमगिरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट टू बी लॉन्च्ड ऑन मंडे। ये आज ही के दिन लॉन्च हुई है और इसकी न्यूज यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कवर किया है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे प्रोजेक्ट 17A के बारे में। ऑल्सो हम बात करेंगे किस तरीके से ये जो पुराना प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 17, उसके ऊपर किस तरीके से ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, और उसके बाद हम बात करेंगे रिगार्डिंग INS हिमगिरी कि कहाँ पे इसको बनाया गया है, किस तरीके से इसमें खासियत है और कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी IQ ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और यदि आप आने वाले UPSC के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2021 वाले प्रीलिम्स की, तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है सब्जेक्ट वाइज तरीके से। इस कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले प्रोजेक्ट 17 को समझते हैं। प्रोजेक्ट 17 का दूसरा नाम था शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसको असल में हमने इसकी शुरुआत की थी सन 2000 की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमने 3 तरह की फ्रिगेट्स को तैयार किया था। और ये जो फ्रिगेट्स थी ये मल्टी रोल फ्रिगेट्स थी। मल्टी रोल फ्रिगेट्स कहने का मतलब, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि इसमें आप सभी तरह के काम कर सकते हैं। अटैक भी कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं, इवन सर्वेलेंस के लिए भी इन फ्रिगेट्स का काम किया जाता था। और ये भारत में बनाई जाने वाली सबसे पहली स्टेल्थ वॉरशिप्स भी मानी जाती हैं। प्रोजेक्ट 17 के पहले जितनी भी इंडिया फ्रिगेट्स बनाता था या फिर जितनी भी हमारे पास फ्रिगेट्स थी वो असल में सारी की सारी वो या तो बाहर से ली गई थी या फिर उसको किसी के साथ जॉइंट डेवलपमेंट में बनाया गया था। प्रोजेक्ट 17 के पहले जो हमारे पास फ्रिगेट्स थी उनका नाम था तलवार क्लास की फ्रिगेट्स, राइट। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट 17, और प्रोजेक्ट 17 में हमने जाके बनाई जितनी भी फ्रिगेट्स थी इनका नाम रखा गया था हिल्स के नाम पे, जिसमें सबसे पहली वाली का नाम था INS शिवालिक, दूसरी वाली का नाम था INS सतपुरा और तीसरी वाली का नाम था INS सयाद्री। तो ये इंडिया की हिल्स हैं जिनके नाम पे इनका नाम रखा गया था। और इसके जो बिल्डर थे, ये तीनों के बिल्डर्स माझगांव डॉक लिमिटेड थे। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट 17 के तहत फ्रिगेट्स बनाई गई थी, इनको कमीशनिंग हुई थी 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2012 में, और आज की डेट में ये तीनों एक्टिव हैं और इनका जो होम पोर्ट है ये विशाखापट्टनम है। अब इसी प्रोजेक्ट 17 में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करते हुए इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया है प्रोजेक्ट 17A। तो जिस तरीके से पिछली वाली का नाम शिवालिक क्लास था, शिवालिक क्लास इसलिए बिकॉज पहली वाली का नाम शिवालिक था, तो इसका नाम नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स रखा गया है बिकॉज पहली वाली शिप का नाम नीलगिरी क्लास है, राइट। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट या फिर प्रोजेक्ट 17A इज अ फॉलो ऑन ऑफ द प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। आई होप आपको फ्लो समझ आ गया। आई होप आपको यह समझ आ गया कि किस तरीके से हम पिछले प्रोजेक्ट को ही एक तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 17A में कुल मिला के 7 शिप्स को बनाया जाएगा, लेकिन इस बार इंडिया के 2 डॉक्स इसमें भाग ले रहे हैं। एक तो है माझगांव डॉक और दूसरा है GRSE। GRSE की फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि माझगांव डॉक और GRSE दोनों के हेडक्वार्टर्स कहां पे लोकेटेड है। खैर, वापस आते हैं। ये 7 शिप्स में से जो 4 शिप्स हैं ये बनाई जाएंगी माझगांव डॉक के द्वारा, और जो 3 शिप्स हैं ये बनाई जा रही हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। ऑल्सो जिस तरीके से हमने प्रोजेक्ट 17 के अंदर अपनी जो शिप्स का नाम था उसको हिल्स के नाम पे रखा था, उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए जो प्रोजेक्ट 17A है इसके तहत भी जो हमारी शिप्स का नाम है
वो हिल रेंजेस के नाम पे रखा गया है, विच इंक्लूड नीलगिरी, उसके बाद हिमगिरी, फिर तारागिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। इसकी एक और खास बात है, अगर आपको इंडियन नेवी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मालूम होगा तो असल में नीलगिरी और हिमगिरी ये सभी की सभी शिप्स जो हैं ये पहले भी इंडियन नेवी में कमिश्निंग के तौर पे रह चुकी हैं, लेकिन वो समय था 1960s और 1970s का, उनको डीकमीशन किया गया। सो इंडियन नेवी वो पुराने नाम फिर से लेकर आई है और उन्हीं नामों को अब फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मेक द न्यू शिप्स अंडर द प्रोजेक्ट 17A। इसका पूरा ब्यौरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो INS नीलगिरी है ये पहली वाली है, ठीक है, और ये कुल मिला के 4 बनाई जाएंगी माझगांव डॉक में, और INS हिमगिरी ये पहली वाली है लेकिन GRSE की पहली वाली है, इसमें कुल मिला के 3 बनाई जाएंगी। सो ये जैसे जैसे इनको लेट डाउन किया जाएगा वैसे वैसे इनके नाम रखे जाएंगे और इनको फिर लॉन्च किया जाएगा, फिर कमिश्निंग की जाएगी। इसमें भी आप एक चीज को समझ लीजिए कि फर्क क्या होता है लॉन्चिंग और कमिश्निंग में, ठीक है। सो लॉन्च INS नीलगिरी का लॉन्च 28 सितंबर 2019 में हो चुका था। INS हिमगिरी का लॉन्च आज के दिन हुआ है, यानी कि 14 दिसंबर 2020 को, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। लॉन्चिंग और कमिश्निंग में क्या फर्क होता है कि इसके बीच में चलते हैं टेस्ट और ट्रायल्स। जब इंडियन नेवी एक पर्टिकुलर शिप को लॉन्च कर देती है उसके बाद उसको पानी में उतार तो दिया जाता है, लेकिन उसके टेस्टिंग और ट्रायल्स चलती हैं लगभग 3 साल के लिए। ये 3 साल तक उसके थ्रू किसी भी तरह का कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या वो एक्चुअली सही तरीके से बनी है या नहीं। वंस इट इज टेस्टेड उसके बाद उसकी कमिश्निंग होती है, जो कि लगभग 3 साल के बाद होती है, राइट। INS नीलगिरी पहले ही हो चुकी है लॉन्च, INS हिमगिरी ये आज के दिन लॉन्च हुई है और इसकी जो एक्सपेक्टेड कमिश्निंग की डेट है वो अगस्त 2023 की है, राइट। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट 17A, इसमें जितनी भी हमारी शिप्स बनाई जा रही हैं इसके जो फीचर्स हैं ये काफ़ी अलग हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें हमने भारत ने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को दिखाने की पूरी कोशिश की है कि इसमें डिज़ाइनिंग से लेके, बिल्डिंग से लेके और सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने तक हर चीज़ का जो काम है वो भारत के अंदर ही हुआ है। यहाँ तक कि जो रॉ मटेरियल्स हैं इस पर्टिकुलर शिप का उसको भी इंडिजिनसली ही डेवलप किया गया है, यानी कि हमने अपने घर में ही उसको डेवलप किया है। The P-17A class frigates are being built using indigenously developed steel and they are fitted with weapons and sensors along with integrated platform management system. इसमें अगर आप देखें इसमें हर तरह की चीज़ को इंटीग्रेट किया गया है, स्टार्टिंग विद अगर हम सेंसर सिस्टम्स की बात करें उसके बाद ब्रह्मोस को भी इंटीग्रेट किया गया है, तो ब्रह्मोस की जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। देन LRSAM और MF स्टार का रेडार इंक्लूड किया गया है। इवन आप इस पर्टिकुलर शिप में हैवी टॉर्पीडो लॉन्चर भी इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब कि ये एंटी सबमरीन शिप की तरह भी काम कर सकती है। ऑल इन ऑल एज आई टोल्ड यू ये एक फुल फ्लेजेड शिप आपको बना के दी जा रही है, फ्रिगेट बना के दी जा रही है अंडर प्रोजेक्ट 17A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इसमें ब्रह्मोस के साथ साथ इसमें हमने बरक 8 सुपरसोनिक मिसाइल को भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि ये बरक 8 सुपरसोनिक का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये एक सैम मिसाइल है। सैम मिसाइल में क्या होता है कि अगर आपको कोई अटैक करता है हवा से तो उसको भी आप यहाँ पे नलिफाई कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक एयर डिफेंस करने वाली मिसाइल भी अवेलेबल है। बरक 8 जो सुपरसोनिक मिसाइल है ये इंडो इजराइल जॉइंट इनिशिएटिव के तहत बनाई जा रही है। ये वाला भी आपको प्रावधान इस पर्टिकुलर शिप में दिया गया है। इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड द मेडन कोऑपरेटिव एंगेजमेंट टेस्ट फॉर द बरक मिसाइल, जो उसका शिप बेस्ड वर्जन की टेस्टिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इसकी जो पहली प्रोजेक्ट 17A की पहली स्टेल्थ फ्रिगेट है इसको लॉन्च किया गया है। नाउ आई एम श्योर कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको फर्स्ट क्यों कहा जा रहा है। असल में फर्स्ट इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये GRSE की पहली है, ठीक है। वैसे तो इसकी ये पहली वाली ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, पिछले साल 28 सितंबर 2019 की बात है, लेकिन क्योंकि GRSE की पहली है इसलिए इसको फर्स्ट कहा जा रहा है। टेक्निकली देखें तो ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर सेकेंड शिप है जिसको कि लॉन्च किया जाएगा। नाउ ये आप देख सकते हैं GRSE के ट्विटर हैंडल में इन्होंने ऑलरेडी 4 दिसंबर को अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन इसको लॉन्च आज किया गया है। सेलिब्रेटिंग द लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसोसिएशन विद द इंडियन नेवी, GRSE ऑन दिस नेवी डे takes immense pride to announce the launch of first ship of the prestigious project 17A stealth frigate on 14 December at its main unit। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी थे, और इस पर्टिकुलर शिप को लॉन्च करने के लिए इनकी वाइफ
जिनका नाम है मधुलिका रावत, जो कि आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। सो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी है, एक तरफ तो ऑब्वियसली हमारी नेवी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बड़े पैमाने पे हमने अपने इंडिजिनस डॉग्स को इतने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ रही हैं। इसमें अगर आप देखें 19,294 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पहली बार मिला है GRSC को, और उनके लिए ये अभी तक का लार्जेस्ट एवर ऑर्डर है जो कि उन्होंने आज तक लिया है। सो ये भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज एक तरीके से बहुत बड़ा सिग्नल आ रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज इंडिया में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। अगर आप देखें, नॉट ओनली दिस, जो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BEL, उसके बाद माजगांव डॉक हैं, ये सभी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं बिकॉज उनको डिफेंस के ऑर्डर्स काफ़ी तेज़ी से मिल रहे हैं। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई एम श्योर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 17 एंड प्रोजेक्ट 17A। इसी बात पे आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।